बाबा साहेब का जाना क्या सच में एक अंत था या फिर एक ऐसे नए युग की शुरुआत जिसकी लौ आज भी जल रही है? सुनो ध्यान से। जैसे ही पता चला कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा, लोग रुक ही नहीं पाए। सभी जत्थों के जत्थों में निकल पड़े और हर रास्ता मानव सैलाब से भर गया। ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। कई लोग कह रहे थे आज हम अनाथ हो गए। महिलाएं सिर पीट रही थी, चेहरों को नोच रही थी और शोक इतना गहरा था कि अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बेहोश होकर गिर पड़ी। समय के साथ जन सैलाब यूं उमड़ता गया कि सड़कों, गलियों और इमारतों तक हर जगह लोगों का महासागर दिखाई देने लगा। दादर स्टेशन से लेकर माटुंगा तक रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। जब बाबा साहेब का पार्थिव शरीर राजगृह पहुंचा, लाखों लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। कई अपने बच्चों को कंधों पर बिठाए हुए ताकि वे अंतिम दर्शन कर सके। विशाल जनसैलाब देखकर सुझाव आया कि अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया जाए, परंतु कांग्रेस सरकार और बीएमसी कमिश्नर ने अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। तब बाबा साहेब की सहयोगी C.K. बोले आगे आए और दादर चौपाटी के पास अपनी जमीन अंतिम संस्कार हेतु समर्पित कर दी। और फिर दोपहर 1:30 पर बाबा साहेब का पार्थिव शरीर एक विशेष रूप से तैयार वाहन पर रखकर राजगृह से अंतिम यात्रा शुरू हुई, जो 5:24 पर दादर चौपाटी पहुंची। कई स्थानों पर मौन जनसागर अचानक गूंज उठा, बाबा साहेब की जय, बाबा साहेब अमर रहे। और इसी मौन सागर के बीच बाबा साहेब को चंदन की ऊंची विशाल चिता पर ऐसे रखा गया था कि जहां तक नजर जाए हर व्यक्ति अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन अंतिम संस्कार शुरू होने से ठीक पहले दादा साहेब गायकवाड़ माइक पर आए और बोले, बाबा साहेब 16 दिसंबर को आपका हाथ पकड़कर आपको बुद्ध के धम्म की ओर ले जाने वाले थे, लेकिन आज उलटा हो गया। उनका शरीर चिता पर है, पर उनकी इच्छा हम यहीं पूरी करेंगे। जो लोग बौद्ध धम्म में अपनाना चाहते हैं हाथ उठाए। क्षण भर का मौन टूटा और पूरा समुद्र हाथों से भर गया। भदंतानंद कौशल्यायन ने वहीं उसी क्षण लगभग 10 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी। शोक के बीच जन्म लेती एक नई क्रांति। शाम 7:35 पर अंतिम संस्कार की विधि शुरू हुई और जब यशवंत आम्बेडकर ने चिता को अग्नि दी, तब पहली लौ उठी और बाबा साहेब धीरे धीरे पंच तत्व में विलीन होते चले गए। वह दृश्य इतना दर्दनाक था कि हवा तक एक भारी आह जैसी महसूस हो रही थी। अगली सुबह 8 दिसंबर 1956 को दादर श्मशान से बाबा साहेब की अस्थियां यशवंत आम्बेडकर ने एकत्रित की और उस पवित्र क्षण में लगभग 3 लाख लोग मौन श्रद्धांजलि में खड़े थे। जो 6 दिसंबर को नहीं पहुंच पाए थे, वे आज पूरी विनम्रता से सिर झुकाए खड़े थे। वहीं भदंत आनंद कौशल्यायन ने त्रिशरण और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लगभग 1,50,000 लोगों को धम्म दीक्षा दी। बाबा साहेब की अस्थियां केसरिया वस्त्र में लिपटी हुई एक खुले वाहन में रखी गई और लगभग 3 लाख लोगों की अंतिम श्रद्धांजलि यात्रा 5 मील लंबा मार्ग तय करती हुई राजगृह पहुंची तो वह दृश्य इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सच्चाई यही है कि बाबा साहेब ने जिस धम्म के मार्ग पर हमें चलने का साहस दिया, उसे आगे ले जाना मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। और यही है बाबा साहेब को दी जाने वाली असली श्रद्धांजलि। जय भीम।